हमारे पास ये रिएक्शन है, ये मैंने क्लास में करवाया भी था। इंडोल और फॉर्मेल्डिहाइड, स्कैंड्रियामाइन और HCl मैंने क्लास में करवाया था। यहाँ पर कोई भी आप ऐसा सॉल्वेंट ले सकते हैं जिसमें प्रोटॉन हो, जैसे यहाँ उसने एसिटिक एसिड लिया है। मानिक रिएक्शन जो है वो करवाया था, तो ये वाली प्रोडक्ट बनी थी। ये मैंने आप लोगों को सारा बनाकर दिखाया था क्लास में। उसके बाद फिर ये MEI के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। ये वाला स्टेप भी मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को। अब ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, इसमें अगर हम इसको KCN के साथ ट्रीट करें, KCN आयनिक कंपाउंड है, K पर पॉजिटिव चार्ज होता है, CN पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सियानो ग्रुप यहाँ इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप है। यहाँ से ये लिविंग ग्रुप ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर NMe3I नेगेटिव ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ये बड़ा ग्रुप हो साइज़ में और पॉजिटिवली चार्ज हो तो वो बेटर लिविंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करता होता है। तो ये सियानो ग्रुप इस कार्बन पर अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा। ये वाला जो रिएक्शन है इतना रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन है। ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं SN2 रिएक्शन, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, सबस्ट्रेट में एक लीविंग ग्रुप होता है तो वो उसको बाहर निकाल देगा। अब ये वाला जो कंपाउंड है उस पर 2 अगर हम रीजेंट अप्लाई करें कि उसको डाइल्यूट एसिड दें तो सियानो ग्रुप की हाइड्रोलिसिस होती है। ये रिएक्शन भी बेसिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है उसमें ये आप लोगों ने बहुत दफ़ा किया होगा कि सियानो ग्रुप को आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लें सियानो ग्रुप की, या बेसिक हाइड्रोलिसिस कर लें तो सियानो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होता है। तो ये वाला जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है इसको कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। मैं यहाँ नाम भी लिख देता हूँ अभी। ये स्मिथ की बुक में या क्लेडन की बुक में इसका मैकेनिज़्म आप लोगों ने देख लेना है कि ये बहुत ज़रूरी रिएक्शन है इस सेंस में कि बहुत सारी सिंथेसिस में सियानो ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर रहे होते हैं। तो ये एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ये बेस की प्रेजेंस में भी हो सकता है। तो ये किसी भी बुक से आप देख लें मैकेनिज़्म कि ये कैसे कन्वर्ट होता है सियानो ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो ये बड़ा यूज़फुल प्रोडक्ट है जो मैं कह रहा हूँ, इंडोल एसिटिक एसिड। ये इंडोल एसिटिक एसिड इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। दूसरी तरफ अगर ये आपने हाइड्रोलिसिस सियानो ग्रुप की नहीं करनी, आप उसकी रिडक्शन कर दें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सियानो ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन लग जाएगी, नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन लग जाएगी। ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको ट्रिप्टामीन कहते हैं। मैं इनके नेम लिख देता हूँ यहाँ पर। ये वाला जो है वो ट्रिप्टामीन ग्रुप है फाइनल प्रोडक्ट, और ये वाला जो है इसको कहते हैं, कर लीजिएगा लिख लीजिएगा, इसको इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं ये वाले प्रोडक्ट को। दोनों बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट हैं। इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ट्रिप्टामीन ये अमाइन है, ये बहुत से ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज़ होता है। तो ये एक हमारे क्लास में ये रिएक्शन रह गया था, तो इसको आप लोग याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट एक और रिएक्शन है, ये और तरह का रिएक्शन है, ये भी इंडोल का रिएक्शन है। आप लोगों ने शिफ्ट्स पढ़ी होंगी, 1,2 शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट भी जिसको कहते हैं। इसी तरह से मिथाइल या इथाइल शिफ्ट भी होती है। ये इंडोल है सब्स्टिट्यूटेड, यानी यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर इस कार्बन पर हमने एक मिथाइल और इथाइल ग्रुप ऑलरेडी पहले लिया हुआ है। तो इसको अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करें, H पॉजिटिव का मतलब है एसिड से ट्रीट किया, तो जो नाइट्रोजन का यहाँ पर लोन पेयर है वो इस प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जब नाइट्रोजन प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये आगे जो एरोज़ लगाए हुए हैं ये शिफ्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा जहन में रखना है कि यहाँ पर इस कार्बन के पास एक जो है वो हाइड्रोजन भी लगी हुई है ऑलरेडी। वो यहाँ शो नहीं लिखी नहीं हुई, मगर आप अगर इसके बॉन्ड देखें तो 3 बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं, 1, 2 और एक ये 3। तो चौथा बॉन्ड यहाँ अंडरस्टूड है कि यहाँ हाइड्रोजन लगी हुई है। अब शिफ्ट कैसे होती है देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन आप बॉन्ड डबल बॉन्ड के नाइट्रोजन को अगर दे दें तो ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगी। यहाँ पर ये देखें न्यूट्रल हो गई है, मगर इस कार्बन पर पीछे पॉजिटिव चार्ज आएगा।
तो यहाँ से ये एमी ग्रुप को ब्रेक कर लें या इथाइल ग्रुप को ब्रेक कर लें, इस तरह से ब्रेक करना है कि पॉजिटिव चार्ज इधर लाना है, आ गया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन इधर जो है वो शिफ्ट होकर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आप मिथाइल ग्रुप को दे दें इस बॉन्ड के, तो मिथाइल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव मिथाइल अब इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करके बॉन्ड बना लेगा। यहाँ देखेंगे उसने बॉन्ड बना लिया। तो जब यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप को देंगे, फिर ये वाली जो कार्बन है दिस वन, ये वाली कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। वो प्रोटॉन को लॉस जब आप करेंगे, यहाँ से जब एक प्रोटॉन निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ़्लो करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रल हो जाएगा। सिमिलरली आपने मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट किया है यहाँ पर, तो आप इथाइल भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो बन सकती हैं। इथाइल में भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इथाइल ये 2 इलेक्ट्रॉन इथाइल को दे दें तो इथाइल नेगेटिव हो जाएगा, ये वाली कार्बन पॉजिटिव हो जाएगी। इथाइल इस पॉजिटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से फिर एक प्रोटॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ़्लो करके प्रोटॉन निकलेगा और ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। तो ये 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन सकती हैं। उसके बाद इसमें जो है वो थर्ड प्रोडक्ट ये थर्ड रिएक्शन है। इसमें हमने स्टार्ट में जो है वो यहाँ पर ये इंडोल के ऊपर CH2OH ग्रुप यानी लिया, ये इंडोल की अल्कोहल टाइप मॉलिक्यूल है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो है वो लगाई है। तो इसको अगर हम हीट करें तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकलता है। अब वो कैसे निकलता है मैं मैकेनिज़्म बताता हूँ यहाँ ना, इसको यानी सिंगल स्टेप लिखा हुआ है, आप इसको ज़रा खोल कर स्टेप्स को लिखें। सबसे पहले ये H पॉजिटिव, ये OH के साथ 2 लोन पेयर हैं, तो O ऑक्सीजन इस प्रोटॉन का टेकअप करेगा तो ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा, ऑक्सीजन ये बन जाएगा OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल देखें उसने कैसे निकाला है, यहाँ से ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का ये यहाँ पर फ्लो करवाया, यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल फिर एलिमिनेट कर जाएगा, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। उसके बाद फिर ये स्टार्टिंग इंडोल ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो वंस अगेन इसके साथ जो है वो रेक्ट करवाना है। अब वो रेक्ट अगेन कैसे करवाना है, यहाँ से देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो यहाँ पर फ्लो करवाएं, ये कार्बन यहाँ पर जो है ना वो इस कार्बन को नेगेटिव करेगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो करके, रिपीट कर रहा हूँ, लोन पेयर को यहाँ फ्लो करवाएं, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को दे दें ऐसे घुमाकर इस कार्बन को, तो ये वाली कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ये वाली कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करवाना है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आके यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, तो ये वाला हिस्सा जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने ये यहाँ पर इसलिए समझाया है कि आप लोगों को समझ लग सके एक्चुअली वो क्या हुआ है। एक्चुअली ये हुआ है यहाँ से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव किया, डबल बॉन्ड बन गया, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गए, इस कार्बन ने आगे ये CH2 ये वाला जो CH2 है वो ये वाला CH2 है इस पर अटैक किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आकर यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, वो ये वाला डबल बॉन्ड है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जाकर उसको न्यूट्रल कर रहे हैं। एट दी एंड यहाँ पर CH2O फॉर्मेल्डिहाइड निकलता है। वो कैसे निकलेगा, ये ऑक्सीजन ये जो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर है वो यहाँ पर फ्लो करता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन आकर इसको न्यूट्रल कर देंगे, तो ये 2 इंडोल मॉलिक्यूल डाइमर टाइप मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा, जिसको CH2 ग्रुप के ज़रिए से जो है वो जोड़ा गया है। तो इनको ज़रा थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इसमें जो है वो अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी हुई तो फिर हम वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे।